हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में समझेंगे मध्य बिंदु प्रमेय के प्रूफ को। ठीक है, तो सबसे पहले मध्य बिंदु प्रमेय होती क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर में उसका आधा होता है। ठीक है, तो किसी त्रिभुज, तो मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज ड्रॉ कर दिया। दो भुजाओं, कोई सी भी दो भुजा ले सकते हैं। ठीक है, ये और ये ले सकते हैं, ये और ये ले सकते हैं, या ये और ये ले सकते हैं। ठीक है, अब हम ले रहे हैं ये और ये भुजा, क्योंकि हमें हमारी जो बुक है वो इस तरीके से, तो हमें सीधा दिखना चाहिए। अगर हम यहाँ से यहाँ पे लेते हैं तो हमें इस बुक को ये हमें सीधा नहीं दिख पाएगा। तो सीधा देखने के लिए मुझे ये और ये भुजा लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो सपोज मैंने ये और ये भुजा ले ली, तो दो भुजा मैंने कौन कौन सी ली, ए बी और ए सी के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। तो इनके मध्य बिंदु, एक सपोज ये बिंदु रहा, एक ये रहा, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। तो ये मैंने इसको रेखाखंड बना लिया। तीसरी भुजा कौन सी, एक भुजा तो ये रही, एक भुजा ये रही, तो तीसरी भुजा कौन सी हो गई यहाँ पे, ये वाली भुजा। इस तीसरी भुजा के समांतर तथा उसकी आधी होती है, ये मुझे प्रूफ करना है। तो इसको नाम दे लो डी और इसको नाम दे लो ई। तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो दिया हुआ क्या क्या है, तो दिया है कि डी और ई क्रमशः भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं। तो हमें क्या ये दोनों मध्य बिंदु दिए हुए हैं। इसका मतलब ए से डी और डी से बी दोनों दूरियां बराबर हैं, और ए से ई बराबर है ई से सी के। तो ये चीज़ हमें दी हुई है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए डी बराबर दी हुई है डी बी के, तथा जो ए ई है वो बराबर दी हुई है ई सी के। ये दो चीज़ हमें दी हुई है। तो हमें सिद्ध क्या करवा रहा है, अब वो चीज़ लिख लेते हैं। सिद्ध हमें करवा रहा है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो भुजा है डी ई वो बी सी के समांतर होगी। एक चीज़ ये सिद्ध करनी है। और जो भुजा डी ई है वो आधी होगी इस भुजा बी सी के, मतलब जो भुजा डी ई है वो आधी होगी भुजा बी सी के। तो ये दो चीज़ मुझे प्रूफ करनी है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई कि हमें क्या दिया हुआ है और क्या प्रूफ करना है। अब इसके बाद में अब हमारे टारगेट को ढूंढना है हमें, कि अब हमें इनको प्रूफ करने के लिए हमें पहली स्टेप क्या उठानी है, ये पता लगाना है। तो हमें डी ई समांतर बी सी को प्रूफ करने का टारगेट रखते हैं सबसे पहले, कि मेरे को इसको इसके समांतर प्रूफ करना है। तो इसको इसके समांतर प्रूफ मैं कब कर सकता हूँ, जब ये एक समांतर चतुर्भुज कहीं ना कहीं बन जाए। तो ये क्योंकि समांतर चतुर्भुज की जो सामने की भुजाएँ हैं, दोनों समान भुजाओं के सम्मुख भुजाओं के युग्म में समांतर होते हैं। तो अगर ये एक समांतर चतुर्भुज बन जाए कैसे भी, तो ये दोनों भुजाएं समांतर हो सकती है। तो मेरे को यहाँ पे रचना करनी पड़ेगी। ये जो डी ई सी बी है ना, इसको मेरे को समांतर चतुर्भुज में बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे को रचना करनी पड़ेगी। तो मैं रचना क्या करूँगा, तो मेरे को यहाँ पे रचना का पॉइंट लिख देता हूँ। रचना में क्या करूँगा, तो रचना मैं इस तरीके से करूँगा, जो डी ई के बराबर, जो भुजा डी ई है ना, इसके बराबर मेरे को यहाँ से एक रेखा खींचनी है। ये मैंने रेखा खींच ली यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया एफ, इस डी ई के बराबर। तो मैंने रचना की क्या की कि डी ई बराबर ई एफ, एक रेखा खींची तथा एफ को सी से मिला दिया, एफ को सी से मिलाया। तो मैंने इस डी ई के बराबर ई एफ तो खींच दिया, और यहाँ से इसको और इसको मिला दिया। ठीक है, इतना सा काम हमने कर लिया। अब देखो, अब मेरे को इसको ये भी एक तरीके से एक चतुर्भुज बन गया, और इस चतुर्भुज को मैं अगर समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर देता हूँ तो ये भुजाएं आपस में समांतर हो जाएगी। तो कैसे कर सकता हूँ इसको सिद्ध में, तो सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए, इस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए मेरे को ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को पकड़ना पड़ेगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल, सबसे पहले मेरे को सर्वांगसम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले स्टेप तो हमने क्या की, रचना करी। अब दूसरे स्टेप में क्या कर रहा हूँ, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करने जा रहा हूँ। तो इसको सर्वांगसम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, यहाँ से देखो, इसमें ये जो कोण है, ये वाला कोण, ये इस कोण के बराबर है, क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण हैं। सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। और जो भुजा डी ई है, डी से ई, वो ई से एफ के बराबर है रचना से, ये इसके बराबर हो गई। और ए ई मुझे क्या दिया हुआ था, मध्य बिंदु, तो ए से ई बराबर ई से सी, ये मुझे दिया हुआ है। तो तीन चीज़ें मिल गई। ठीक है, ये भुजा इसके बराबर दी हुई है। तो एस ए एस, इधर भी एस ए एस, दोनों एस ए एस नियम से, भुजा नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ त्रिभुज
ADE तथा त्रिभुज CFE में सबसे पहले एक भुजा ये ली DE बराबर EF, DE बराबर EF किससे? रचना से। उसके बाद में ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, जो एंगल E है वो एंगल E के बराबर है। सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। उसके बाद में ये जो भुजा है AE बराबर EC, AE बराबर EC ये मुझे दिया है। तो यहाँ से SAS नियम से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? सर्वांगसम हो जाते हैं। किस नियम से? SAS नियम से। अब देखो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। जैसे ये नियम सर्वांगसम होते हैं तो ये वाली जो भुजा है, ये वाली भुजा वो इस भुजा के बराबर हो जाएगी। किससे? CPCT से, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गए तो इनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो जो FC है वो AD के बराबर हो जाएंगी। और मुझे दिया हुआ है कि जो AD भुजा है वो पहले किसके बराबर है? BD के। AD BD के बराबर दी हुई है। तो चूँकि थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ, चूँकि AD बराबर BD है तथा FC बराबर AD है, FC है किससे? ये तो है CPCT से, ठीक है, ये CPCT से और ये हमें दिया हुआ है। तो AD भुजा BD के भी बराबर है और AD भुजा FC के बराबर है। तो BD भुजा FC के बराबर होगी? नहीं होगी, इसीलिए BD बराबर FC हो जाएगी। अच्छा, मतलब ये जो भुजा है BD, B से D ये इस भुजा के बराबर हो गई। अभी बराबर हुई है, ठीक है, अभी समांतर सिद्ध नहीं हुई। अब देखो चूँकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सर्वांगसम है, तो इनके ये भुजा और ये भुजा आपस में समांतर भी होगी। कैसे? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो जो इसका संगत कोण है, जो ये कोण है वो इस कोण के बराबर होगा। मतलब ये कोण इसके बराबर है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये कोण इसके बराबर है। तो ये किस प्रकार के कोण है? एकांतर कोण। और एकांतर कोण कब बनते हैं? जब दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद होती है। तो ये एक तिर्यक रेखा मान सकते हैं हम इन्हें। तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी? समांतर। मतलब EF समांतर AD के होगी, ये भी हमें मिल गया। तथा जो यहाँ से FC है, FC वो समांतर होंगी भुजा AD के। अब देखो ये भुजा इसके समांतर, जैसे ये भुजा इसके समांतर और ये भुजा किसके समांतर है? इस भुजा के समांतर। ये भुजा आगे बढ़ रही है तो मतलब ये भुजा इसके समांतर है, ठीक है, जस्ट इसके ऊपर ही है। तो ये भुजा इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर, तो ये दोनों भुजा भी आपस में क्या होंगी? समांतर होंगी। तो यहाँ से BD बराबर AFC तो हमने सिद्ध कर दिया और BD बराबर BD समांतर AFC भी हमने सिद्ध कर लिया। BD समांतर AFC भी हमने सिद्ध कर लिया। दो चीज़ें हमने प्रूफ कर ली यहाँ से। मतलब जो ये भुजा है, ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर भी हैं और बराबर भी हैं। तो समांतर चतुर्भुज की ये एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर हों तथा समांतर भी हों तो वो चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। तो ये चतुर्भुज क्या हो गया? एक समांतर चतुर्भुज हो गया। और जैसे ये समांतर चतुर्भुज हो जाता है तो ये जो पूरी भुजा है वो इसके समांतर हो जाएगी। तो ये इतनी सी भुजा भी इसके समांतर होगी। मतलब DC DE समांतर BC, एक चीज़ तो प्रूफ हो गई, ठीक है। DE समांतर BC एक चीज़ तो हमने प्रूफ कर दी। अब दूसरी चीज़ और बच रही है, दूसरी चीज़ को प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज़ प्रूफ करते हैं। तो देखो हमने DFCB को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया था। DFCB एक समांतर चतुर्भुज है क्योंकि ये दोनों क्वालिटी एक समांतर चतुर्भुज की होती है। अब इस सब जब समांतर चतुर्भुज है तो ये DE समांतर BC के हो जाएगा। अच्छा, अब जब समांतर चतुर्भुज होता है तो समांतर चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि हमने इसके पिछले वीडियो में, इस चैप्टर के पिछले लेक्चर में पढ़ी थी कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। मतलब जो DF है वो बराबर होना चाहिए BC के, जो D से F है वो बराबर होना चाहिए B से C के। लेकिन
जो डी एफ है वो दो पार्ट में डिवाइड है, ठीक है, डी ई प्लस ई एफ बराबर बी सी, डी से ई और ई से एफ, और ये दोनों पार्ट बराबर हैं, डी ई बराबर ई एफ है, ये देखो डी ई बराबर ई एफ, किससे, रचना से। तो इस ई एफ की जगह मैं डी ई लिख सकता हूँ। तो जैसे ये डी ई और एक और डी, तो ये कितने डी ई हो गए, 2 डी ई बराबर बी सी। तो यहाँ से जो डी ई बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 बी सी। तो ये दूसरी चीज़ में हमारे लिए प्रूफ हो जाती है। तो इस तरीके से ये प्रमेय सिद्ध हो जाती है कि यदि कोई त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु लें तो उनको मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर तथा उसका आधा होता है। अब इसकी जो अगले वाली प्रमेय वो जस्ट इसके अपोजिट है, तो उसको कैसे लिखेंगे, इसके जस्ट अपोजिट वाली प्रमेय को कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो ये इसकी जस्ट अपोजिट प्रमेय हो जाती है। क्या कहती है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। पहले तो ये क्या कह रही थी कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है, तो उसका आधा होता है, ये प्रूफ करा रहा था। लेकिन अब क्या प्रूफ करा रहा है, त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु हमें दिया है सिर्फ, तथा वह जो भुजा है, ठीक है, एक अन्य भुजा के समांतर रेखा खींचता हूँ, यहाँ इस मध्य बिंदु से एक रेखा खींचूँ इस तीसरी भुजा के समांतर, अन्य भुजा के समांतर, ये हमें दिया हुआ है। तो जो ये तीसरी भुजा को ये भुजा समद्विभाजित करती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो जस्ट इसकी उल्टी प्रमेय हो जाती है। तो अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए यही मेथड रहता है पूरा। अगर हमें ये चीज़ आ जाती है तो हमें ये चीज़ भी आराम से आ जाएगी। बस क्या करना होता है, हमें थोड़ी सी इसकी रचना अलग करनी होती है। रचना में हमें क्या करना होता है, इसी में समझने की कोशिश करना। जो बी डी है, भुजा बी डी, सॉरी भुजा डी ई है, ये इसके समांतर तो हमें दी जाती है पहले, डी ई समांतर बी सी। पहले हमें सिद्ध करना था, लेकिन अब हमें ये दिया हुआ है, डी ई समांतर बी सी हमें दिया है, डी ई समांतर बी सी दिया हुआ है, ठीक है। और जो ये मध्य बिंदु में दिया हुआ है, मतलब ए डी बराबर बी डी हमें दिया हुआ है, ये दो चीज़ हमें दी हुई है। तो अब मैं रचना क्या करूँगा, मैं यहाँ से रचना करूँगा कि मेरे को ये रेखा खींचनी है सी से एफ, किसके समांतर, इस बी से डी के समांतर रेखा खींचनी है, जो एफ पर मिलती है, तो एफ तथा ई को मिलाना है। इतनी सी रचना मेरे को करनी है। जिससे क्या होगा, जब मैं ये वाली रेखा इसके समांतर कर दूंगा, ठीक है, तो आमने सामने भुजा समांतर हो जाएंगी, ठीक है। और ये भुजा इसके समांतर पहले से दी हुई है, तो ये एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। समांतर चतुर्भुज जैसे ही होता है तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा भी बराबर होती है, ठीक है। सम्मुख भुजा बराबर होती है, मतलब ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी। जस्ट इसके उल्टा काम जरा, हम पहले इसमें ऊपर से नीचे जा रहे थे, अब इसमें नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो जब इस समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज ये प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, और ये भुजा इसके बराबर पहले से दी हुई है, तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी। और यहाँ पर जो ये एंगल है, ये तो सम्मुख रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो एक भुजा मिल गई, एक कोण मिल गया, और एक चीज़ क्या मिल गई, ये एंगल इसके बराबर होगा। क्योंकि कैसे होगा, क्योंकि ये भुजा इसके समांतर है, ठीक है, ये भुजा इसके समांतर, तो ये दोनों भुजा भी आपस में समांतर होंगी, तो एक तरीके का काम करेगी, तो ये दोनों एकांतर कोण की वजह से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये देखो, अब ये दोनों त्रिभुज किस नियम से सर्वांगसम होंगे, अब ये जो दोनों त्रिभुज है वो किस नियम से सर्वांगसम होंगे, ए एस नियम से। एंगल, इसका एंगल बराबर है, फिर इसका एंगल बराबर है, और इसकी साइड बराबर है। तो इस तरीके से ये दोनों त्रिभुज फिर सर्वांगसम हो जाएंगे। तो ये भुजा, जो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो, सर्वांगसम त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं वो भी बराबर होती है, तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी। ये प्रूफ करना है, जस्ट इसके अपोजिट चलती है। जब हमें ये आ जाती है तो ये हमें अपने आप आ जाएगी, तो ये जस्ट इसके अपोजिट प्रमेय हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, मध्य बिंदु प्रमेय, ठीक है, जो आम क्वेश्चन करते हैं उसमें बहुत हेल्प करती है। तो ये हमें अच्छी तरीके से आनी चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मध्य बिंदु प्रमेय को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया। आशा करता हूँ आपकी समझ में भी आया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रमेय बची है आपकी इस चैप्टर में, उसको कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।